नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का यूनिवर्सिटी जी क्विज में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में से बात करने वाले हैं बिहार पुलिस 21,391 पदों का जो रिजल्ट जारी कर दिया गया है। इसमें बहुत सारे बच्चों का रिजल्ट हुआ, बहुत सारे बच्चों का रिजल्ट नहीं हुआ, जिसके कारण से वो निराश हो चुके हैं। बट जिसका रिजल्ट हो चुका है वो बच्चे मैसेज कर रहे थे कि सर हमको आँख में प्रॉब्लम है, यानी कि निकट दृष्टि दोष से दूर का वस्तु साफ नहीं देख पाते, स्पष्ट नहीं देख पाते हैं। तो क्या उसमें प्रॉब्लम होने वाला है? उसके बाद जो है कि नोकनी है, हमें फ्लैट फूड है। उसके बाद कह सकते हैं कि मेरा दांत आधा जो कि टूट चुका है। कान से जो है कि मेरा पित्त बहता है, कान में घाव हो चुका है। तो क्या आगे हमको जो है कि रनिंग करने के बाद मेडिकल में क्या प्रॉब्लम करेगा ये सभी, तो ये तमाम चीज़ पर बात करने वाले हैं। अगर ये प्रॉब्लम आपको है तो आगे चलकर मेडिकल में जो है कि आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करने वाला है और एक बार में आपको बाहर कर दिया जाएगा। तो अगर आपका रिजल्ट हुआ है तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देख लीजिएगा। और जो न्यू स्टूडेंट हैं और आगे आपसे बिहार पुलिस का तैयारी करने वाले हैं, वैकेंसी भरने वाले हैं, तो आप भी समझ लीजिएगा और उसका पहले ही प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करके बैठ जाइएगा आप सभी, ताकि आगे आपको प्रॉब्लम ना हो। तो ये तमाम चीज़ पर हमसे चर्चा करने वाले हैं आज की इस वीडियो में। वीडियो को शुरू से अंत तक देख लीजिएगा और सभी से रिक्वेस्ट रहेगा वीडियो को आप सभी लाइक कर दीजिएगा। वीडियो को देखते हैं, लाइक नहीं करते आप सभी, लाइक जरूर कर दीजिएगा। इतना सा मेहनत आपके लिए सिर्फ हम कर रहे हैं। देखिए सबसे पहले आप सभी जैसे रनिंग कीजिएगा, रनिंग कंप्लीट होने के बाद उसके बाद जो है कि आपका गोला फेंक होगा, ऊंची कूद होगा। सारा प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद आपका मेडिकल जांच किया जाएगा कुछ दिनों के बाद। और मेडिकल जांच कहाँ होगा? सरकारी अस्पतालों में होगा। ध्यान दीजिएगा आप सभी, जो सदर अस्पताल होता है वहीं पर होगा। वहाँ पर जाइएगा तो एक टिकट लेना होगा और टिकट लेने के बाद आपको लाइन में लगकर उसके बाद जो है कि मेडिकल आपको चेकअप करवाना होगा। देखिए चेकअप में क्या क्या होगा, जैसे कह सकते हैं कि कान का चेकअप किया जाएगा, आँख का चेकअप किया जाएगा, नोकनी किया जाएगा, फ्लैट फुट चेकअप किया जाएगा, हाइड्रोसिल चेकअप होगा आपका। उसके बाद जो है कह सकते हैं कि मुंह का भी चेकअप किया जाता है। जैसे कह सकते हैं कि कान का जो चेकअप होता है तो इसी प्रकार से कान का चेकअप किया जाएगा। कहीं से कान बहा तो नहीं रहा है, कान में घाव तो नहीं है, क्या आप ऊंचा सुनते हैं? जैसे कि 15 मीटर दूरी पर या 20 मीटर दूरी पर रखा जाएगा आपको और यहाँ से बोला जाएगा। जो बोला वह आपको रिपीट करके बोलना होता है। अगर नहीं बोल पाए तो समझ लीजिए आप ऊंचा सुन रहे हैं या सुन नहीं पा रहे हैं, तो वो प्रॉब्लम आपको मेडिकल में कर देगा। तो ध्यान दीजिएगा ये पॉइंट पर। उसके बाद जो है कि फिर आपका दांत चेकअप किया जाता है, मुंह को चेकअप किया जाता है। क्या आपका मुंह बिल्कुल सही है, दांत आपका टूटा तो नहीं है या दांत अंदर से सड़ तो नहीं गया है। बट बिहार पुलिस में ऐसा ये नेसेसरी नहीं है। अगर दांत टूटा भी है और कहीं सड़ भी गया है तो इससे कोई दिक्कत नहीं है बिहार पुलिस में। हाँ, अगर इंडियन आर्मी में जाइएगा तो वहाँ फिर दिक्कत हो जाता है, वहाँ का मेडिकल थोड़ा टफ होता है, आपको डायरेक्ट बाहर कर दिया जाता है। तो अगर दांत में कोई प्रॉब्लम है तो दिक्कत उतना नहीं होता है, तो यहाँ आराम से पास कर जाइएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सबसे मेन पॉइंट और जो इम्पॉर्टेंट है आपके लिए वो है आई। ध्यान दीजिएगा आप सभी, यानी कि आंख मोस्ट इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट यहाँ पर बताया जाता है मेडिकल जांच में कि 6/6 आंख आपका रहना जरूरी है, तभी जो है कि आपका आंख का मेडिकल पास किया जाएगा। और ज़्यादातर बच्चे में क्या होता है कि निकट दृष्टि दोष हो जाता है, यानी कि नज़दीक का वस्तु तो दिखता है उसको, दूर का वस्तु नहीं दिखता है, धुंधला दिखता है, तो उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है। जैसे अगर आंख चेक किया जाएगा तो इसी प्रकार से आंख चेक किया जाता है और लगभग जो है कि आपको 20 फीट की दूरी पर रखा जाएगा। ठीक है, एक चार्ट दिया जाएगा और चार्ट को 20 फीट की दूरी पर रखिएगा, 20 फीट की दूरी पर रखिएगा और उसके बाद खड़ा करके आपको पढ़वाया जाएगा। जैसे कि इस प्रकार से चार्ट देख सकते हैं, इंग्लिश लेटर में रहेगा या कह सकते हैं कि नंबर भी दे सकता है या हिंदी का जो वर्ण होता है वो दिया जा सकता है और आपको पढ़वाया जाएगा। या कह सकते हैं कि कोई आपका गोल इस प्रकार से रहेगा और कहीं इसका मुंह कटा रहेगा, इस प्रकार से मुंह कटा रह सकता है इस प्रकार से, तो वो पूछा जाता है कि किधर मुंह कटा हुआ है। या कह सकते हैं कि ये आपको पढ़वाया जाएगा, जैसे पी हो गया, ई हो गया, सी हो गया, एफ हो गया, डी हो गया, नीचे से पढ़वाते पढ़वाते आपको जाएगा और देखा जाएगा कि कितना आपका जो है कि आंख है। अगर 6/6 आंख आपका है यानी कि नॉर्मल है तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ तक अक्षर आप आराम से पढ़ सकते हैं, DEFPOTEC आराम से पढ़ लीजिएगा। अगर 6/9 है तो आगे आपको पढ़ना पड़ेगा, आगे का नज़र आएगा, नीचे का आपको धुंधला दिखाई देगा। तो हालांकि बिहार पुलिस की अगर बात किया जाए तो ध्यान दीजिएगा, अगर 6/9 से लेकर 6/12 तक भी आंख है तो आराम से आप सभी यहाँ पर पास कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर उससे ज़्यादा हो जाता है तो फिर प्रॉब्लम आपको होगा। अच्छा, अगर ये प्रॉब्लम है तो सोल्यूशन क्या हो सकता है? क्या चश्मा पहन के आप मेडिकल दे सकते हैं? नहीं, चश्मा पहन के आप मेडिकल नहीं दे सकते हैं, चश्मा अलाउ नहीं किया जाता है, याद रखिएगा आप सभी। बात समझ गए? 6/12 तक तो चल सकता है
आराम से चल सकते हैं, 6/12 तक उतना पास कर दिया जाता है। अगर यहाँ तक भी अक्षर अगर पढ़ लेते हैं तो आराम से आपको पास कर दिया जाएगा, दिक्कत नहीं होगा। हाँ, उससे आगे जहाँ रहेगा तो फिर आपको दिक्कत कर सकता है वो। अब मेन है कि इस प्रॉब्लम का सॉर्ट आउट कैसे कर सकते हैं, तो एक ही सॉर्ट आउट करने का ऑप्शन है कि लेसिक सर्जरी होता है। लगभग जो है कि कर सकते हैं, अगर आपका रिजल्ट हुआ है और आप अगर सब चीज़ करवा चुके हैं तो फाइनली आप लेसिक सर्जरी करवा सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। लेसिक सर्जरी का मतलब क्या होता है कि डायरेक्ट लेजर से सर्जरी होता है आँख का। मेडिकल में पता कीजिएगा तो वो चीज़ें आपका क्लियर हो जाएगा। आँख को चीरे फाड़े कुछ भी नहीं करेगा और डायरेक्ट जो है कि ऊपर से ही सर्जरी कर दिया जाएगा और जो 6/6 आँख होता है इससे नॉर्मल विज़न आपको मिल जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा और मेडिकल में पकड़ भी नहीं पाएगा लेसिक सर्जरी में। तो ये एक काम करवा सकते हैं, अलग अलग जगह पर जो है कि ये अवेलेबल है, जैसे दिल्ली में अवेलेबल है, बेंगलुरु में अवेलेबल है, ये सब आप वहाँ से करवा सकते हैं। हाँ, अगर आपको लगता है कि 100% सारा हम क्लियर कर लेंगे तब जाके करवा सकते हैं। समझ गए बात को? तो ये एक ऑप्शन है अगर आपको नंबर आया हुआ है आँख में तो, क्योंकि अभी का जनरेशन बड़ी खतरनाक हो चुका है। करीब करीब बच्चे के आंख में जो है कि अब नंबर आने लगा है। मेन कारण क्या है? बिल्कुल मोबाइल इसका मेन कारण है, तो ध्यान दीजिएगा। उसके बाद अगला पॉइंट पर हमसे आते हैं, वो है नोकनी। तो इस प्रकार से अगर पैर है तो समझ लीजिए आप डायरेक्ट छटा जाइएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। इस प्रकार के पैर में क्या होता है, दौड़ ही नहीं पाइएगा आप सभी, डायरेक्ट बाहर कर दिया जाएगा आपको। तो आपको नॉर्मल पैर चाहिए, इस प्रकार से बिल्कुल सीधा। ध्यान दीजिएगा, आप सभी देख लीजिएगा खड़ा होके कि दोनों इस प्रकार से घुटनी तो नहीं सटता है ना, घुटनी के बीच गैप होना चाहिए। अब ज़्यादा भी गैप नहीं होना चाहिए कि अगर ऐसे करके गैप है तो वो भी आपका प्रॉब्लम हो जाता है। तो डायरेक्ट आपका जो आपका सीधा अगर स्ट्रेट खड़ा रहे तो ये दोनों के बीच में आपका गैप होना चाहिए, ये दोनों के बीच में आपका गैप होना चाहिए, तब वो बिल्कुल सही पैर होता है। और ऐसे अगर सट रहा है तो समझ लीजिए ये नौकनी है और ये प्रॉब्लम आपको करेगा। अच्छा, ये सही कैसे होगा? जैसे कि अभी आपके पास समय है तो आप क्या कर सकते हैं कि पर डे आपको क्या करना है, तकिया जो होता है जब सोने लगेगा तो तकिया को इसमें घुसा लीजिएगा और उसके बाद जो है कि ये दोनों को एक जगह सटाकर उसके बाद सोइएगा आप सभी, ठीक है। तकिया को इसके अंदर में घुसा के और ये दोनों को एकदम बिल्कुल घुटने को सटा देना है और उसके बाद सोना है। देखिएगा कुछ दिन के बाद ये थोड़ा सा नॉर्मल स्थिति में आना शुरू हो जाएगा। अगर आप एग्ज़ाम पास किए हैं और जो नहीं किए हैं तो अभी से आप वो काम करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि अगर अभी से कीजिएगा तो वो चीज़ें आपका जल्द ही क्लियर हो जाएगा। तो अगर अभी से आपसे कीजिएगा तो नेक्स्ट वैकेंसी आते आते सारा प्रोसेस कंप्लीट होते होते आपका काम हो जाएगा। तो ये काम ज़रूर कर लीजिएगा, तो ये बिल्कुल नहीं चलेगा मेडिकल में। ये चीज़ें क्लियर हैं। उसके बाद देख लीजिएगा, ये है फ्लैट फुट, यानी कि इस प्रकार से जो सीधा पैर देख रहे हैं, जिसका भी इस प्रकार से पैर है उसको मेडिकल में छांटा जाएगा, कहीं कोई शक नहीं है। क्योंकि इस प्रकार जिसका पैर रहता है उसको दौड़ने में प्रॉब्लम होता है। पैर कैसे चाहिए? नॉर्मल पैर चाहिए। जैसे कह सकते हैं कि इस प्रकार से देखिएगा तो पैर जो रहता है इसके बीच में गैप रहना चाहिए, पैर के बीच में। यहाँ पर जो है कि यहाँ देखिएगा, आप सभी को दिखाते हैं, इस प्रकार से सीधा नहीं, यहाँ से इस प्रकार से गैप रहना चाहिए। ये जो मांस आप देख रहे हैं ये नहीं होना चाहिए, यानी कि बीच में कुछ घुसना चाहिए आपका, या कह सकते हैं कि एक सिक्की घुसाएं या 4 अंगूर घुसा दिए तो वो घुस जाना चाहिए, तब वो पैर सही माना जाता है। और ऐसा अगर पैर आपका है तो समझ लीजिए ये क्या है, आपका प्रॉब्लम है। आप सोचिएगा कैसे करेंगे तो ऐसे हो जाएगा, नहीं होगा। जो दिया हुआ है प्राकृतिक वो आपको दिया हुआ है, तो समझ लीजिए आप सभी। बात समझ गए? तो अगर ऐसा है तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगा। उसके बाद आता है कलर ब्लाइंडनेस। इसमें देखिएगा क्या होता है कि रंग पहचानने का क्षमता नहीं होता है। एक आपको बुक दिया जाएगा और उसमें इस प्रकार से नंबर आता है और उसके बाद एक पेन देकर आपको डायरेक्ट इस पर बोलेगा घुमाने के लिए। जैसे ये क्या है, ये 7 है, ये क्या है, ये 13 है, ये क्या है, ये 16 है, ये 8 है, ये 12 है, ये 9 है। अगर आप इस अक्षर को पहचान रहे हैं तो बिल्कुल आपको प्रॉब्लम नहीं है। अगर नहीं पहचान पाएँ तो समझ लीजिए आपको प्रॉब्लम हो चुका है और डायरेक्ट यहाँ से छाटा जाएगा। इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होता है। इसमें क्या होता है, रंग ही नहीं पहचान पाइएगा, रंग में अंतर नहीं कर पाइएगा, इसी कारण से इसको चेक किया जाता है। तो नेक्स्ट इसको याद रखिएगा आप सभी। और अगर आपको ये प्रॉब्लम है कलर ब्लाइंडनेस का तो ध्यान दीजिएगा, इसका प्रैक्टिस भी करवाया जाता है मेडिकल में। तो पहले से आप मेडिकल में इसका प्रैक्टिस कर लीजिएगा। आपको बता दिए कि जैसे कि वाराणसी में इसका बेहतरीन प्रैक्टिस करवाया जाता है वहाँ के मेडिकल में, तो वहाँ जाके आप सभी ये काम करवा सकते हैं अगर ये प्रॉब्लम आपको है।
ध्यान देंगे। आप सभी समझ रहे बात को। तो ये आंतरिक संरचना है, जो चीज़ें था वो आपको बता दिए कि क्या क्या आप सभी से हो सकता है। एक हाइड्रोसिल भी चेक किया जाता है। हाइड्रोसिल में क्या चेक किया जाता है, जो कि हाइड्रोसिल होता है एक बड़ा हो जाता है एक छोटा हो जाता है, तो वो नॉर्मल स्थिति में होना चाहिए आपका। तो ये ज़्यादा नेसेसरी नहीं है, अगर ऐसा है तो वो तो धीरे धीरे हो ही जाता है, ख़त्म हो ही जाता है। तो मेडिकल से पहले आप सभी से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि एक बार आप मेडिकल चेक करवा लीजिएगा खुद से, प्राइवेट में जाकर, या पहले ही सरकारी में जाके चेक करवा लीजिएगा। उसके बाद खून यानी कि रक्त का भी जांच किया जाता है, ताकि आपके शरीर में कोई बीमारी तो नहीं है, HIV रोग तो नहीं है। ध्यान दीजिएगा, अगर HIV हो चुका है तो समझ लीजिए आपको डायरेक्ट बाहर किया जाएगा। अगर HIV रोग है तो डायरेक्ट बाहर किया जाएगा आपको। तो खून जांच भी किया जाता है। तो ये सभी से बिल्कुल आपको मुक्त रहना है, बिल्कुल आपको स्वस्थ रहना है, तब जो कि मेडिकल में जाके फिट होइएगा। और जहाँ जहाँ प्रॉब्लम था उसका निजात भी आपको बताएं, और जो नेसेसरी नहीं था वो आप आराम से पास कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। ज़्यादा कोई टफ मेडिकल नहीं होता है बिहार पुलिस में, जिस प्रकार से आर्मी में कर सकते, BSF में होता है, CRPF में होता है, उस प्रकार से इसमें मेडिकल में नहीं होता है। उस प्रकार से जो कि उतना टफ मेडिकल इसका नहीं होता है, नॉर्मल ही होता है। तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। बट जो प्रॉब्लम ज़्यादा आपको बताए हैं उसका थोड़ा सा सोल्यूशन करने पर ध्यान दीजिएगा, तभी जो कि आगे आपका सिलेक्शन हो सकता है। क्योंकि रिजल्ट तो लगभग कितना हुआ है जानते हैं, 1,07,000 रिजल्ट हुआ है। कितना हुआ है जी? 1,07,000 जो कि लगभग रिजल्ट हुआ है आपका। मेरिट कितना बनेगा? 21,391 पदों का बनेगा। छटेगा कहाँ पे? रनिंग में छटेगा, मेडिकल में छटेगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में छटेगा। तो अभी जल्द ही आपका एक वीडियो बना के देंगे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बारे में। मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। ध्यान रखिएगा। आप सभी रनिंग जरूर करना शुरू कर दीजिएगा आप सभी, और जाते जाते आप सभी वीडियो को लाइक करके शेयर करके जाइएगा। जय हिंद।